नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राजधानी के अयोध्या बाईपास दामकखेड़ा इलाके में बेशकीमती जमीन को लेकर भाजपा नेता राहुल कोठारी पर आरोप है कि शिकायतकर्ता अनिल कुमार ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि जिस जमीन पर वे पिछले 30 वर्षों से काबिज हैं, उसे भाजपा नेता राहुल कोठारी ने रसूख के दम पर कागजों में अपने नाम करवा लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम गोविंदपुरा कार्यालय और राजस्व अधिकारियों की जादूगरी से विवादित जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण तो अपने पक्ष में करा लिया है, लेकिन जमीन पर असल कब्जा अभी भी पीड़ित पक्ष का है, जिसे अब बाहुबल से छीनने की कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्री हो गई पर जमीन का मालिक आज भी सड़क पर। न्यायालय के आदेशों पर चल रहे विवाद के बावजूद रजिस्ट्री कार्यालय और राजस्व विभाग ने इतनी फुर्ती दिखाई कि रातों रात कागजी खानापूर्ति कर जमीन का मालिकाना हक बदल दिया गया, लेकिन जमीन पर आज भी अनिल ठाकुर का ही कब्जा है। अब आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में इस जमीन पर जबरन फिजिकल कब्जा लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अनिल ठाकुर ने सीधे तौर पर एसडीएम गोविंदपुरा कार्यालय को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मामला कोर्ट में था तो रजिस्ट्री की अनुमति कैसे मिली। फोकस न्यूज के लिए एम के मकरानी के रिपोर्ट। सर, मैं अनिल कुमार ठाकुर, पिता लक्ष्मण सिंह ठाकुर, निवासी बावड़िया कला का रहने वाला हूँ। कृषक हूँ जी, कृषक हूँ। मैंने एक भूमि मेरे पिता ने 1993-94 में खरीदी थी, जिस पे मैं 35 वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ। उसको अपनी माँ की तरह पाल रहा हूँ सर। उसमें से अनाज पैदा करता हूँ, देश की सेवा में लगा हूँ। मैं सर अपने मेहनत पे भरोसा कर रहा था कि चलो मैं अपने बाल बच्चे पालूंगा, अपने घर को आगे करूंगा, अपने भविष्य के लिए काम करूंगा। एक डकैत है राहुल कोठारी नाम का, उसने सबको मैनिपुलेट कर दिया, पूरे तहसीलों को, एसडीएम को, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या उसकी तंत्र है। पूरे देश में वो बताता है कि मेरे हर एक से परिचय है, कन्याकुमारी से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक उसके लोग हैं। वो मेरी भूमि को आया और सब करके सत्यानाश करके चला गया। अब मुझे रोड पे पटक दिया है। सागर रोड एक बनी हुई है, उस रोड पे मेरा बटांकन उसने वो करवा दिया है। मुझसे पूछा ताछा कुछ नहीं, कोई मेरी सुनवाई नहीं। मेरे कागजात कचरा बन गए हैं। मेरे को 35 वर्षों तक नौकर बना के रखा उस ज़मीन की रखवाली के लिए, और आएगा बैठेगा उस पर बंगला बना के अपने बच्चों को, अपने परिवार को अय्याशियाँ करवाएगा, करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा। इसके लिए समाज सेवा कर रहा है वो। और भी ऐसे आम लोगों को खाने के लिए बैठा है। इनको आप जितना पालेंगे उतना आपको ही खाएंगे ये लोग। काले अंग्रेज हैं ये, इनका मालूम है इनको कि कानून उनको उनके हिसाब से ही हमारी चमड़ी उधेड़ने के लिए बिठाया है हुआ इन लोगों को। कानून नहीं सुधरेगा सर, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। ये लोग जो है ना, हम इनके कलम जो दिए ना सर, इसमें इन लोगों को सब अधिकार प्राप्त है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर। हमें तो कहीं रोड मोड पे जहर दे के मार के फेंक देंगे। अब आप क्या चाहते हैं कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं होगी सर। यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ तो मेरे ऊपर तो वो लगा दिया आपातकाल, कुछ नहीं कर सकते। आपको जेल में डाल देंगे, मरवा देंगे, कुछ नहीं हो सकता सर। भाजपा का आपातकाल है। अब वो एक एक व्यक्ति को मार रहे हैं। पहले इकट्ठा लोगों को मारा गया, अब ये लोग मारेंगे और क्या करेंगे? इनका कानून क्या करेगा इनके लिए? कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? आप बताइए, क्या कर सकता कोई? मैं क्या बोलूँ किसी के लिए? कोई मैंने तो करा ना सर, मैंने तो आवेदन दिए ना सर। क्या कार्रवाई हुई? थाने वाले आवेदन लेने को तैयार नहीं है। मैंने तो बकायदा डाक से दिए, इसमें कुछ नहीं होना सर। कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाएगी। अयोध्या थाने में मैंने दिया, 3 बार मैं दे के आया, उसकी कॉपी उसके दे चुका हूँ। बोले देखेंगे बताएंगे, कुछ नहीं है। जिस दिन अयोध्या बाईपास मेरी ज़मीन के सामने एक रात को एक पेट्रोल भराने के समय एक मृत्यु हुई थी। रात को मैं 12-1 बजे रात तक बैठा रहा वहाँ पे। वो बोल रहे जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट। वो बोल रही है कोई पेट्रोल भराने में कुछ आपसी झगड़ा हुआ था। 2-3 लोगों में पेट्रोल भराने को लेकर एक मर्डर हुआ था। उस केस में मैं रात को 2 बजे तक मैं बैठा रहा कि चलिए आएंगे साहब, बैठेंगे। दूसरे दिन गया, नहीं मिले। तीसरे दिन गया, नहीं मिले। फिर मैं महीने 1.5 महीने बाद भी गया, नहीं मिले। साहब मिलने ही नहीं चाहते। टीआई साहब को टाइम नहीं है। उनके पास बहुत लोग, इनको बड़े बड़े लोगों की सेवा भी तो करना है सर। कैसे होगी?